आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। ये हम गवर्नमेंट के हवाले करेंगे ताकि हमारे यहाँ जो बहुत एक चल रहा है सिलसिला कि टेस्ट कम हो रहे हैं, जब हम अपने बनाने शुरू कर देंगे तो वो फिर हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हज़ारों की तादाद में जो किट्स हैं ये हम अपनी बना करके हुकूमत को जो है वो दे रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी नस्ट की, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हमारे साइंटिस्ट की, एकेडेमिया की, पाकिस्तान की इस चैलेंज में जो हम कोरोना से जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरा, अभी आपने यहाँ पे भी वेंटिलेटर देखा, जो नस्ट ने वेंटिलेटर बनाया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मैंने ये कुछ हफ्ता पहले ये टास्क दिया था कि जितने लोग आते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमने ये डिज़ाइन किया है, वो जो डिज़ाइन है 48 डिज़ाइन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मौसूल हुए। उनमें से 2 डिज़ाइंस को जो इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनको टेस्ट किया, उसको अप्रूव किया और वो भी अब ड्रैप को चले गए हैं। आज उसकी भी नोटिफिकेशन हो जाएगा और उससे पहले आज से उसके जो एक फेक लंग्स हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग होती है, पहले मिनिकल्स जिसको कहते हैं हम, उनके ऊपर उसकी टेस्टिंग जो है वो आज से शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 डेज़ जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी उसकी जो टेस्टिंग है वो आ जाएगी और हम अपने जो वेंटिलेटर्स हैं, हम अपने वेंटिलेटर्स बनाने की पोजीशन में होंगे। और वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उसके बाद हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, रादर हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं। तीसरा बड़ा जो इनिशिएटिव जो अभी लिया है वो नस्ट ने, उन्होंने ये एक ड्रोन यहाँ पे क्रिएट किया है और इन्होंने एक मशीन क्रिएट की है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटेड है। और ये जो स्प्रे करने के लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना है, ये आपको पता है बहुत सारी जगहों पे बड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ पे खुद लोगों का जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वारंटीन कैंप्स बने हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पे आपने स्प्रे करना है तो वो आप अब ड्रोन्स के ज़रिए ये स्प्रे जो है वो कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो ही हमें अपनी असेसमेंट बताती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और महकमा हेल्थ कि उनको कितने ड्रोन्स चाहिए, कितनी उनको ये गाड़ियाँ चाहिए, ये उसके मुताबिक जो है ये हम मैन्युफैक्चर करके ये हम उनके हवाले कर सकेंगे। जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ जहाँ के ऊपर आपको मालूम है कि ह्यूमन इंटरेक्शन मुश्किल है, वहाँ पर जो है वो हम कर सकेंगे। सैनिटाइज़र्स के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अपना PCSIR ने अपना सैनिटाइज़र बनाया, अब नस्ट ने अपना सैनिटाइज़र बनाया। मुझे बहुत शिकायत मिल रही थी कि जो सैनिटाइज़र्स हैं वो जाली मार्केट में अवेलेबल हैं। तकरीबन हमने 60 से 70 सैंपल पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने सैनिटाइज़र्स के उठाए और मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी सैनिटाइज़र्स की वो जाली थी। और हमने जो सारे ब्रांड्स हैं वो हमने जो ब्रांड्स सैनिटाइज़र्स के कंफर्मिटी में नहीं थे WHO के और हमारे, हमने उनको अलहदा कर लिया है। आज शाम को हम उनकी लिस्ट शाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो हमारी मैंडेटरी लिस्ट में नहीं है PSQCA की, तो हम उसको खुद बैन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आज सुबह हेल्थ मिनिस्ट्री को ये कहा है कि वो चूँकि एमरजेंसी पावर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दी हैं, वो अपनी एमरजेंसी पावर्स इन्वोक करें और ये जो सैनिटाइज़र्स हैं, जो जाली सैनिटाइज़र्स बिक रहे हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर मार्केट से उठाया जाए। और इसमें बड़े बड़े जो हमारे मेजर स्टोर्स हैं वहाँ से मिलने वाले जो सैनिटाइज़र्स हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली वो कंफर्म नहीं करते जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं। लिहाजा हमने अपनी प्रोडक्शन जो है PCSIR की वो भी बढ़ा दी है और अब ये नस्ट ने यहाँ पे बनाया है। नस्ट से भी मैंने भी जनरल साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो इसकी जल्द अज जल्द कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो शुरू करें ताकि हमारे यहाँ जो सैनिटाइज़र जो लोगों को पता हो कि ये सैनिटाइज़र जो है वो सही है। इसके अलावा आज पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने एक अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें मैं इनकरेज करूँगा यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्चर्स को, सीरियस रिसर्चर्स को कि वो आए और अपनी जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को दें। 2 करोड़ रुपए का हमने एक इनिशियल रिसर्च का प्रपोज़ल जो है वो आज लॉन्च किया है। बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना है। एक तो नस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इसको जो पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना का वायरस की जो साख्त है, जिसको जीनोम आप कहेंगे, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में भी जो है ये किया है
اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن میں اس کے اوپر بڑا سیریس کام ہوا ہے، اور جو انہوں نے جو نسٹ نے کام کیا ہے اس کی جو تعریف ہے وہ خود ایک جو جرمن ہمارا پبلیکیشن ہے انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کا جو ہے وہ ساخت کے بارے میں اپنا اندازہ لگایا۔ پاکستان کے اندر بے شمار سوالات ہیں جن کے جواب ابھی ہمیں ملنے ہیں، اور اس کے اوپر ڈیٹا ریسرچ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ جب آیا ہے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو وہ کہاں سے پاکستان کے اندر آیا ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ ایران کے وائرس سے، چائنا کے وائرس سے کیسے مختلف ہے۔ پھر یہ کہ جیسے اگر تافتان کے اندر بہت سارے جو گروپ تھا، لوگ تھے، زائرین تھے، کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک گروپ جو ہے اس کو کرونا وائرس ہوا ہے، دوسرے کو کرونا وائرس نہیں ہوا۔